कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में नेपोलियन बोनापार्ट की इस बात का जिक्र करता रहा हूं जब उसने कहा था कि चीन एक सोया हुआ देव है। मतलब चीन एक सोई हुई बला है। अगर ये सोया रहा तो किसी के लिए कोई ख़तरा नहीं, लेकिन अगर ये देव मतलब ये बला जाग उठी तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। और आज दोस्तों ऐसा ही कुछ हो रहा है। चीन ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। अपने आप को सुपर पावर कहने वाली ये ताकतें आज खुद को इंतहाई कमज़ोर समझ रही हैं। और यकीन करें, चीन ने इतनी खामोशी से इतने बड़े बड़े काम चुपके से कर लिए कि आज जब इन यूरोपीय अमेरिकी ताकतों को होश आया तो पानी उनके सर से गुजर चुका है। अब उनको अपनी मौत नज़र आ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ी क्लियर, इंतहाई क्लियर दोस्तों पिक्चर बन चुकी है। वो फिल्में जो एक अरसे से अमेरिका दीगर ममालिक के साथ चलाता आ रहा था, अब चीन ने दुनिया के सामने अमेरिका, भारत जैसे तमाम शैतान ममालिक का मकरू चेहरा खोल कर रख दिया है। दुनिया को बता दिया कि ये कैसे कमीने लोग हैं। माजरत के साथ, लेकिन दोस्तों मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करना ही मुनासिब लग रहा था, इसलिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि इन ममालिक ने दुनिया के कई ममालिक में अपने ज़ाती मफादात की खातिर खून की नदियाँ बहाई हैं और अभी भी बहा रहे हैं, और आइंदा इससे बड़ी तबाही के मंसूबे ये ख़तरनाक ममालिक बना चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो वीडियो हमने साल के आगाज़ में बनाई थी, जिनमें ये दावा किया गया था कि साल 2021 दुनिया के लिए इंतहाई तबाहकुन साल हो सकता है, तो जनाब वाकई ये साल जूं जूं अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन दुनिया के 7 शैतान ममालिक और उनके चेलों के सामने खुलकर आ गया है। चीन का अगला लाहे अमल क्या है, G7 ममालिक कौन सी बड़ी तबाही का फैसला कर चुके हैं, अगले चंद माह में क्या बड़ा होने जा रहा है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर आलमी ताकतों के निशाने पर है, पाकिस्तान पर कौन सी बड़ी तबाही मुसल्लत होने जा रही है। आइए वीडियो की इंतहाई अहम मालूमात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। चीन को रोक लो, नहीं तो ये हम सब को टके टोकरी कर देगा। चीन हम सबको अपना गुलाम बना लेगा, हम फ़कीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये हैं वो पैगाम जो अमेरिकी सदर बाइडन लेकर इंग्लैंड में होने वाली G7 ममालिक के इजलास में पहुंचे हैं। और यकीन करें, हकीकत है भी यही। और यहाँ आगाज़ में ही एक बात और क्लियर करता चलूँ, और इस बात को आपने अपने जहन नशीं कर लेना है कि मुस्तकबिल में जब पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा टाइट होगा तो इसकी बड़ी वजह भी यही होगी जो आज मैं आपको बताऊंगा। दरअसल चीन इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका है, और ये दुनिया के तमाम ममालिक जानते हैं। होता पता क्या है, ये बात बड़ी मशहूर है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये एक ऐसी तलख हकीकत है, आज दुनिया उसको ही अपना माई बाप समझती है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। तो जनाब, आज चीन दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास अरबों डॉलर्स भी मौजूद हैं, और अरबों डॉलर्स की मालियत से भी ज़्यादा सोना, चांदी और हीरों के ज़खायर मौजूद हैं। और इन सब से बढ़कर चीन इस वक्त पूरी दुनिया के सरमायाकारों को अपना गर्विदा बना चुका है। और हाँ, अगर सी पैक पर मुकम्मल तौर पर काम शुरू हो गया तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में मौजूद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक सुई से लेकर जहाज तक इंतहाई सस्ते दामों तैयार होने की सहूलत भी मौजूद है, और वो भी A+ क्वालिटी में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करें, ये टेक्निकल बातें हैं जो आज अगर आप समझ गए तो आपको आने वाले वक्त में जंग की वजूहात ज़रूर मालूम हो जाएंगी। आपको मालूम हो जाएगा क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में सरमायाकारी करने के लिए भागी फिरती हैं।
बात बड़ी सादा सी है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां किसी भी सरमायादार के लिए चीज़ें बनाना इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। मतलब इंतहाई सस्ते दामों में A+ क्वालिटी चीज़ तैयार हो जाती है और फिर दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचानी हो वो भी बआसानी इंतहाई कम पैसों में पहुंच जाती है। अब अगर कोई कंपनी यही काम अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या दूसरे यूरोपीय ममालिक में करता है तो उसकी चीज़ महंगे दामों में तैयार होती है और फिर महंगे दामों दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटों तक पहुंचती है। मार्केट तक पहुंचते इस चीज़ की कीमत इंतहाई बढ़ चुकी होती है और यूं सारिफ इस महंगी चीज़ को ख़रीदने से कतराता है। इसके बदले में वो किसी भी कंपनी की चीन में तैयार करदा A+ क्वालिटी को लेने को तरजीह देता है और यूं किसी भी कंपनी की चीज़ जो चीन में तैयार हुई होती है उसकी कीमत भी मुनासिब होती है और क्वालिटी भी ज़बरदस्त। और यूं सरमायादारों को चीन में कंपनियां लगाने से बेपनाह फ़ायदा होता है और सरमायादार अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरे यूरोपीय ममालिक में कंपनियां बनाने से ज़्यादा चीन में कंपनी बनाने को तरजीह देते हैं और इस तरह अमेरिका, यूरोपीय ममालिक का सरमाया चीन तक पहुंचता जाता है और चीन की जेबें भरती रहती हैं। दोस्तों, ये है वो वजह जो आज G7 ममालिक चीन की इस कमर को तोड़ने के लिए 40 ट्रिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मतलब सब के सब वो शैतान मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं जिन्होंने आज तक दोनों हाथों से दीगर ममालिक और कंपनियों को लूटा है, लेकिन आज जब इन कंपनीज़ को चीन की शक्ल में एक तिजारती जन्नत मिल चुकी है, एक तिजारती हब मिल चुका है जहां इन कंपनियों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने का मौका मिल रहा है, आज ये सरमायादार मुल्क, आज ये शैतान मुल्क चीन के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसे ही चीन आगे बढ़ता रहा और CPEC के ज़रिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का माल इंतहाई सस्ते दामों दीगर ममालिक तक पहुंचाता रहा तो फिर हमारे मुल्क से तो तमाम बड़ी कंपनियां चीन ट्रांसफ़र हो जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो सरमाया भी चीन मुंतकिल हो जाएगा, रोज़गार चीन में बढ़ जाएगा और ये यूरोपीय ममालिक हाथ धोए बैठे रहेंगे। और मज़े की बात, आज चीन अपने CPEC और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में जिन जिन ममालिक को शामिल करता जा रहा है, ज़ाहिरी सी बात है वो तमाम ममालिक चीन के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुस्तकबिल में भी खड़े रहेंगे और यूं G7 जैसे शैतान ममालिक चीन की शक्ल देखते रहेंगे। और यही वजह है दोस्तों, चीन बड़ी तेज़ी से अपने CPEC और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे पर काम कर रहा है जिसमें उसने पाकिस्तान समेत रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल समेत कई अरब ममालिक को शामिल कर लिया है। अब क्योंकि आलमी ताकतों को नज़र आ गया था कि चीन हमसे बहुत आगे निकल रहा है, इसलिए इन G7 शैतान ममालिक और इनके चेले ममालिक ने चीन के गिर्द घेरा तंग करने के लिए $40 ट्रिलियन तक इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। चीन ने जो करना था वो कर लिया। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते चीन रूस और यूरोपीय मंडियों तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में अब ये G7 शैतान ममालिक चीन को तो बराह रास्त कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अब ये शैतान ममालिक चीन की जड़ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें करेंगे, ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगे। ये शैतान ममालिक अब पाकिस्तान को धमकाएंगे, पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट की धमकियां देंगे, पाकिस्तान पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का जिक्र करेंगे, आलमी पाबंदियों से डराएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी, ना पाकिस्तान ने किसी से डरना है और ना ही अब चीन पीछे हटने वाला है। क्योंकि चीन का सोया हुआ देव अब जाग उठा है। दोस्तों, मुबस्सरीन का कहना है CPEC के मुकाबले में B3W का ऐलान तीसरी आलमी जंग का पेशखैमा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की जगह नए इसराइली दज्जाली वज़ीर आज़म का सामने आना भी मुसलमानों के खिलाफ एक लम्हा फिक्रिया है। नए इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से थर्ड टेम्पल की तामीर का ऐलान वाज़ह करता है कि क़यामत की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।